हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। भयंकर गिरावट है। एक महीने में 13.5% गिरा है, 265 पे आ चुका है। और सिर्फ विप्रो की ही बात नहीं, पूरे शेयर बाजार की हालत खराब रही। और आईटी कंपनी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस भी 14% डाउन है एक महीने में। एचसीएल टेक भी देखो तो 10.5% का फॉल यहाँ पर भी देखने को मिला है। गिरावट लगातार जारी है। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली विप्रो के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये 320 रुपए के लेवल से गिरकर नीचे आया और कोशिश करी थी इसने। अगर आप देखो तो 220 रुपए से शानदार तेजी आई थी, लेकिन फरवरी से गिरावट जो शुरू हुई है वो अभी भी जारी है। लगातार एक महीने से भी ज़्यादा टाइम से लगातार ये गिर रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट 240 के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक साल में सिर्फ 3.5% का ग्रोथ रह चुका है, जो कि भाई साहब बैंक एफडी से भी कम है। हालांकि इन्फोसिस का भी अगर आप देखोगे तो एक साल में नेगेटिव है ये इन्फोसिस, 1.5% का फॉल आया है। एचसीएल टेक अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 6.5 से 7% का फॉल आया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 2000 के लेवल से गिर कर ये आया है पिछले एक महीने में। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली तब से जब से यूएस को लेकर भाई साहब मामला गड़बड़ा रहा है। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पॉलिसी सेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाकी कंपनियों के लिए एक खतरे की घंटी ज़रूर है, स्पेसिफिकली जो यूएस में बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप इंडियन आईटी कंपनियों की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, उनका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो वहीं से आता है। और अगर वहाँ पे अगर पॉलिसी थोड़ी सी टाइट होती नज़र आई तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी इन कंपनियों को, और ये कंपनियाँ भी जानती है। यहाँ पर विप्रो के अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो 86 लाख से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चली थी। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखोगे तो 324 रुपए के लेवल से गिरकर आया 52 वीक्स का हाई, और 208 से पहले तेजी आई थी, 324 पे गया, वहां से गिरावट आई है। अभी उसके बीच में ये अटका हुआ है कह सकते हो। मार्केट कैप 2,75,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी जो है वो डिविडेंड बहुत ही चिंदी वाला पे करती है, लेकिन ज़्यादातर जो पैसा यहाँ पर विप्रो में बना है वो सिर्फ डिविडेंड से बना है, सॉरी वो बोनस से बना है। कई सारे एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं कि आज से इतने साल पहले अगर आपने विप्रो में इतना लगा दिया होता तो आज उसके इतने बन गए होते। उसकी एक वजह यह है कि इन्होंने बहुत सारा जो पैसा है वो बोनस के फॉर्म में बांटा है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो बिकवाली विप्रो में जो इनसाइडर्स है उनकी तरफ से भी हो रही है। जो कंपनी के लोग हैं वो भी यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। मार्च में ही अगर आप देखो तो 6,350 के आसपास शेयर्स बेचे गए थे कंपनी के एक पर्सन की तरफ से। फरवरी में भी अगर आप देखो तो बिकवाली डेफिनेटली कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, जैसे कि मलई जोशी, करण सिंह, मलई जोशी, नारायण सुब्रमण्यम, सूरज नारायण, ये बेच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बेच रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी बेच रहे हैं यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर डिविडेंड देखें तो बहुत ही छोटा पे करता है ये। इस साल इसने आपको जो डिविडेंड पे किया वो 6 रुपये पर शेयर का पे किया है, जो कि अगेन ज़्यादा है इस बार। वरना पिछले साल 1 रुपये का ही पे किया था इन्होंने। ठीक है, इवन 2003 में, 2023 में भी 1 रुपये पर शेयर का ही पे किया था। यहाँ पर जो पैसा बना है वो बोनस के थ्रू बना है। 2024 में इसने बोनस दे दिया, 2019 में बोनस दे दिया, 17, 10, 5, और इससे पहले जाओ तो कई बार। इवन कंपनी स्प्लिट भी कई बार दे चुकी है। 1 के 100 शेयर बना चुकी है पास्ट में, 2 के 10 शेयर भी बना चुकी है। और यही वजह है कि भले ही शेयर प्राइस आपको इसका 250 का दिख रहा हो, 300 का दिख रहा हो, लेकिन ये लाखों में कीमत है। अगर आप इनके बोनस वगैरह काउंट करते हो, एक एक शेयर लाखों के ऊपर जाता है ये। सबसे बड़ा शेयर लोग एमआरएफ को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर बोनस वगैरह सब काउंट कर ले तो विप्रो सबसे बड़ा बन के निकल कर आता है यहाँ पर। और विप्रो अगर आप देखोगे तो जो वैल्यूएशन है इसका अभी के टाइम पर वो 22 का पी रेशियो है इसका। सेक्टर पी 29 का है, सस्ता कह सकते हो, लेकिन अगेन सेंटीमेंट अभी उतना फेवर में नहीं है, तो अगेन सस्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल्स अगर देखोगे इस कंपनी के, तो जो इनके नंबर्स आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, डेफिनेटली थोड़ा सा सुधार यहाँ पर ज़रूर आया, स्पेसिफिकली इनके प्रॉफिट में। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। जो पहले 2,695 करोड़ था वो बढ़ के 2,835 हुआ, फिर वो बढ़ के 3,000 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के वो 3,200 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के वो 3,355 करोड़ हुआ।
तो बढ़ रहा है प्रॉफिट। रेवेन्यू हालांकि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन बहुत ही स्लाइटली मूव इनके रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है लास्ट 2 क्वार्टर की अगर बात करूँ तो उसमें वो दिख रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, जो प्रमोटर है उनके पास 72.75% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं। अच्छी खासी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशंस भी है, 4.29% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.92% डोमेस्टिक के पास है, 10.30% एफ लेकर बैठे हैं और खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। अगर आप देखोगे जहां बिकवाली हो रही थी बाजारों में एफ की तरफ से, वहां ये खरीद रहे थे यहाँ पर। और देखिए होता यह है कि जब बाजार बेयर मार्केट में होता है तो जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी धुलाई उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी वही सब स्मॉल कैप और मिड कैप पिट जाते हैं। बड़ी कंपनी के शेयर 10-12% गिरते हैं, वहीं स्मॉल कैप मिड कैप 30-40% लुढ़कना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हमने देखा है पास्ट में भी। विप्रो अगर आप देखो तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, उसमें कोई शक नहीं है। कंपनी के बारे में अगर आप रिटेल की होल्डिंग देखो तो 3.62% का स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज 5.12% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। ओवरऑल अगर बात करूंगा विप्रो की, अगेन कंपनी खराब नहीं है, लेकिन 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 गिरावट आई है, ठीक है, बड़ी वाली गिरावट है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो 320 रुपये से लगातार गिरा है, भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कहीं पर एक स्टेबिलिटी मिलना ज़रूरी है। जो एक इनिशियल सपोर्ट है वो 240 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 220 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, स्टेबिलिटी बाजार में आने दीजिए। अभी का जो माहौल है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शायद अगले महीने या मई से एटलीस्ट बाजार में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए। स्टेबिलिटी ठीक है, रफ्तार पकड़ने में शायद थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो शायद अगले महीने या फिर उसके बाद मई में दिखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ये अभी लास्ट है। जैसे वो एंड होगा कहीं ना कहीं और नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। और अगेन अप्रैल में फिर से वैसा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं इंडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी, ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर भी नज़र होने वाली है। और अगेन ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर बाजार रिएक्ट करता है। कंपनी विप्रो बुरी नहीं है, कंपनी इन्फोसिस भी बुरी नहीं है, एचसीएल भी भैया दिग्गज खिलाड़ी है ये लोग, लेकिन इन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं बाजार की इस गिरावट में, और ये बहुत सारी कंपनियों में अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन आप नज़र रख सकते हैं इन कंपनियों के ऊपर। और अगेन जब भी यहाँ पर फॉल आते हैं, जब भी गिरावट आई है, एक अपॉर्चुनिटी ही यहाँ पर क्रिएट हुई है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बुरा नहीं लगती है, कंपनी चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बुरी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर रहेगी। अगेन देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इवन कौन सी आईटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।